लाइट रिफ्लेक्शन रिवीजन लेक्चर। देखिए, लाइट का रिफ्लेक्शन का रिवीजन लेक्चर है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट। तो हमने पढ़ा था कि लाइट एनर्जी का फॉर्म होता है जिसकी मदद से हम लोग उसे कोई भी चीज को देखते हैं। तो लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, उसके बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि ड्यू टू लाइट वी सी, लाइट के कारण ही हम लोग कोई भी चीजों को देखते हैं। हमने ये पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ का स्पीड है तो लाइट का है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। हमने लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट जिनका खुद का अपना लाइट होता है उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसका खुद का अपना लाइट नहीं होता है उसे हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये सब लिखने वाला चीज नहीं है क्योंकि ये सब बेसिक बेसिक चीज है, तो इसका डिफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखेगा। एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। केवल ध्यान से सुनिएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। जहाँ नहीं समझ में आया होगा या फिर जो लगता होगा कि फिर से बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा, बोलिएगा तो। फिर मैंने उसके बाद पढ़ा था कि लाइट के हिसाब से हमने ऑब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा था, खास करके वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट से रिलेटेड होते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया था ट्रांसपेरेंट के बारे में, जिससे लाइट पूरी पूरी पास हो जाती है। फिर हमने बात किया था ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, जिससे लाइट हाफ पास करती है हाफ पास नहीं करती है। ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल होता है एयर हो गया, सम ग्लास हो गया, ये सब ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसलूसेंट में वाटर हो गया, थिन पेपर हो गया। फिर हमने बात किया था ओपेक के बारे में। ओपेक में हमने पढ़ा था कि लाइट जो है बिल्कुल पास नहीं करती है, जैसे दीवार, जिससे लाइट बिल्कुल थोड़ा सा ही पास नहीं करती है उसे ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज को हम लोग देखते कैसे हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, यानी अगर लाइट जो है सेम मीडियम में बाउंस बैक कर दे किसी प्लेन सरफेस पे टकराकर, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते थे। फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि रिफ्लेक्शन भी 2 तरीके के होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, फिर एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या बताए थे कि कोई भी रे आएगा, इस तरीके से इंसिडेंट होगा पैरेलली, तो रिफ्लेक्ट भी पैरेलली हो जाएगा, एकदम पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसमें इमेज बनता है, ये चीज हम लोग के प्लेन मिरर में होता है। प्लेन मिरर पे आप खड़ा होते हैं तो इमेज बन जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी आप दीवालों पे अपना फेस देखते हैं तो दीवार में आपका इमेज क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि दीवालों पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, दीवार का सरफेस इस तरीके से होता है। तो कोई लाइट तो पैरेलल आता है, लाइट तो पैरेलल आता है, लेकिन कोई लाइट ऐसे चला गया, कोई ऐसे चला गया, कोई ऐसे चला गया, इधर उधर चला जाता है, तो इसमें इमेज नहीं बनता है, इमेज नॉट फॉर्म्ड इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन में क्या होते हैं, किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में मान लीजिए प्लेन मिरर को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से एक रे आता है, इस रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पे गिरता है वो रे, उसको हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पढ़ा था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। फिर हमने दूसरा लॉ पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इतना सारी चीज हमने रिफ्लेक्शन में अपना पढ़ा था। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, डू यू नीड टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट? अल्मास, आर यू देयर इन द क्लास? समझ आ रहा है? हाँ, फिर हमने उसके बाद पढ़ा था इमेज के बारे में। हमने बात की थी कि इमेज के दो टाइप्स होते हैं। एक वर्चुअल इमेज होता है, एक रियल इमेज होता है। हमने बताया था कि वर्चुअल इमेज जो होता है कैन नॉट बी obtained ऑन स्क्रीन। इसे हम लोग स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, लेकिन रियल इमेज को स्क्रीन पे ला सकते हैं। इट कैन obtain ऑन, इसे हम लोग इसको हम लोग इमेज स्क्रीन पे ला सकते हैं। हमने पढ़ा था कि वर्चुअल इमेज एक्चुअल में रे के सॉरी 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 रियल इमेज एक्चुअल में रे मीट करता है। एक्चुअल में रे मिलता है तो इमेज बनता है, लेकिन वर्चुअल में रे मिलता नहीं है। रे मिलता नहीं है। हम मान लेते हैं कि रे मिल रहा है, हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। सेम वर्चुअल इमेज हमेशा हमेशा ऑलवेज इरेक्ट होता है। ऑलवेज इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। वेरी गुड। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रहा है कि सर आप ये छोटा 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 लिख रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है किसी को क्या? अब देखिए, ये चीज सब चीज तो पढ़ाया हुआ है, तो रिवीजन क्लास में ऐसा ही होता है कि हम छोटा छोटा चीजों को लिख कर जल्दी जल्दी रिवीजन कराएं। ठीक है, क्योंकि योर टेस्ट में बी टेकन, वेदर इट विल बी टेकन टुमारो, वेदर इट विल बी टेकन डे आफ्टर टुमारो, वेदर इट विल बी टेकन एनी डे, आई डोंट नो। हाँ, संडे से पहले। संडे से पहले क्या है? सैटरडे है, तो मैं भी सैटरडे को सेल हो सकता। हाँ, मतलब कल हो सकता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कैन में है। अच्छा। देखिए, तो इमेज के बारे में मैंने समझ लिया। फिर इमेज के बाद हमने सीखा था कि इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन के लिए हम आपको बताए थे इस तरीके से। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो इसका इमेज बनाने के लिए दो रे जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, एक रे ऐसे गया और इसी पे वापस आ गया। दूसरा रे ऐसे जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा और ये ऐसे वापस आ जाएगा। और जब कोई आदमी इधर से खड़ा होकर देखेगा तो उसको लगेगा कि रे कहीं पीछे यहाँ से आ रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसा ऑब्जेक्ट है, रियल है, लेकिन प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है? प्लेन मिरर में इमेज बनता है वर्चुअल। और ये ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट तो सच में रियल ही होता है, इमेज वर्चुअल बना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में वर्चुअल ही इमेज बनता है, क्योंकि प्लेन मिरर का टेंडेंसी है कि वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो फिर हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। हमने चार कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था। पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि इमेज जो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि इमेज जो होता है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होता है, नहीं जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही साइज का इमेज बनेगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा मिरर से उतना ही दूरी पे इमेज बनता है मिरर के अंदर। फिर चौथा पढ़ा था कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। हमने लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ही बताया था कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि दाहिना बाया दिखना और बाया दाहिना दिखना। एंड लेटरली इन्वर्टेड का केस ही एम्बुलेंस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई ऑन द कार मिरर एम्बुलेंस, सॉरी वाई ऑन द एम्बुलेंस कार एम्बुलेंस इज रिटेन उल्टा उल्टा क्यों लिखा रहता है, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। बिकॉज एवरी मिरर हैज टेंडेंसी टू, every mirror has characteristic of laterally inversion. That's why ambulance is written on the car in a inverted way. It's because when drivers view the mirror, then it will be look like original ambulance. इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक बता दिया। हाँ, नो। अब देखिए हमने यहाँ तक हमने बात कर ली थी, फिर इसके बाद हमने हमने बात करना स्टार्ट की थी स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर के बारे में बात की थी। और याद कीजिए हम आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिए थे फिजिक्स में करने के लिए, बोले थे कि हम संडे को चेक करेंगे, याद है ना? तो संडे को होमवर्क वो नहीं मिलेगा ना? अच्छा, हमको सब याद रहता है, ठीक है। नहीं, देखिए आप लोग को जितना आपके फ्यूचर के बारे में चिंता है उससे कहीं ज्यादा मुझे चिंता होता है। हाँ, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप लोग का एग्जाम में एटलीस्ट 90% के आसपास सभी लोग का मार्क्स है, 80 और 90% के बीच में मार्क्स है। ये मेरा ड्रीम है, तो इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए मुझे सब याद रहता है कि किसको क्या पढ़ाया है, कितना पढ़ाए हैं, कितना पढ़ाना है मुझे। दैट इज वाई आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइज। तो वो मुझे पता है, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। अभी देखिए अभी हम लोग का क्लास को स्टार्ट हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। 1 महीना अभी कब तक, कितने तारीख को हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे? 20 को स्टार्ट किए थे ना, 20 को। हाँ, तो 21 या 22 को शायद स्टार्ट किए थे, 21 को स्टार्ट किए थे। आज कितना तारीख है? 19 तारीख है। हमने कितना चैप्टर किया? हमने मैथ में 3 चैप्टर कर लिया ऑलमोस्ट। तीसरा भी मैथ का होने ही वाला है, 3 चैप्टर मैथ में कर लिया। हमने साइंस में 1 चैप्टर कर लिया, हमने एसएसटी में भी 1 चैप्टर कर लिया, हमने केमिस्ट्री का आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब कि 1 महीने के अंदर 4-5-6 चैप्टर होना बहुत बड़ी बात होती है। कई कई स्कूलों में तो पूरे महीने लग जाते हैं 2 चैप्टर कंप्लीट करने में। और स्कूल में तो 7-7 घंटा का पढ़ाई होता है, यहाँ मात्र हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं। मुश्किल से हम किसी दिन पढ़ाते हैं 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, यहाँ 1.5 घंटा का भी क्लास हम लोग का नहीं होता है। तो अब सोचिए कि इफ वी आर वर्किंग दैट मच हार्ड देन वी विल एबल टू कंप्लीट ऑल दिस सिलेबस बिफोर टाइम। एंड हम लोग रिवीजन बहुत करेंगे, हमारा मेन फोकस है बोर्ड, कि बोर्ड में आप लोग का अच्छा मार्क्स है। एंड आई एम वर्किंग फॉर इट गाइस ओनली, ठीक है। इतना उसी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग को, इस आज पूरे रिफ्लेक्शन को रिवीजन करना है। हमने स्फेरिकल मिरर की बात की थी। स्फेरिकल मिरर में मैंने बताया था कि स्फेयर एक मेंसुरेशन का चीज होता है जिसे हम लोग गोला बोलते हैं, जो कि इस तरीके से दिखता है 3 डायमेंशन शेप में। स्फेयर, इसी स्फेयर को हम लोग कट करते हैं, तो कट करने के बाद स्फेयर का जो कट पार्ट होता है, इसी को अगर हम लोग बाहर की ओर से कलर कर दे और अंदर की ओर से हम लोग रिफ्लेक्शन कराए, इसे हम लोग बोलते हैं कनकेव, कनकेव मिरर। और वही अगर हम लोग अंदर की ओर से कलर कर दे और बाहर की ओर से रिफ्लेक्शन कराए, तो इसे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर का भी डिफिनेशन आपको मालूम होगा कि द मिरर विच हैज inward reflecting surface is called concave mirror, or the mirror which have outward reflecting surface is called convex mirror। तो इस तरीके से स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ ग्लास स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ये सब चीज मैंने बता दिया था। फिर कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर का हमने यूज भी बताया था, तो यूज हम पहले बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम लोग कनकेव मिरर का 2 यूज तो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो कनकेव मिरर का 2 यूज याद कर लीजिएगा, एक टॉर्च का हेडलाइट, एक टॉर्च में
दूसरा हेडलाइट में, डेंटिस्ट मिरर, सर्च लाइट में। फिर कन्वेक्स का हम लोग यूज बता देते हैं। कन्वेक्स मिरर में छोटी मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी मिरर, फिर ट्रैफिक मिरर, फिर व्हीकल्स मिरर, कारों में जो मिरर लगा होता है पीछे देखने के लिए। हाँ वही रेयर व्यू मिरर, कोई व्हीकल मिरर बोलते हैं। तो दो दो तीन तीन है, तो ये सब याद रखिएगा चीजों को ताकि आसान हो। आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज होता है व्हीकल्स में, क्योंकि आपको बताया था कि ये वाइड रेंज व्यू देता है, वाइड एंगल व्यू देता है। वाइड एंगल भी बोल सकते हैं, वाइड एंगल व्यू देता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी, कठिनाई तो बताइए। क्या खत्म हो गया? ये सानी का ही गलती है, ऐसा क्यों करती है आप? पेज खत्म करवा दी। इसका प्रीमियम ले लेंगे ना तो अनलिमिटेड पेज देगा। अच्छा, छुट्टी करने के लिए कितना आपके अंदर इंथुजियाज्म रहता है भाई। हम्म। चलिए छोटू छोटू देखिए इधर। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर में स्पेशली। अच्छा, बीच में हम कोई टॉपिक छोड़े भी है क्या, आप लोग बताइए तो। हाँ, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर पे इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल। तो हमने रूल पढ़ा था क्या? हाँ 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 हाँ, ये नहीं बताया। सही बता रहे। लिख नहीं सकता है। ये मान लीजिए कनकेव मिरर है। इसको पोल बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये कनकेव मिरर पूरा अगर गोल होता तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होता, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को फोकस बोलते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्क्वायर से डिनोट करते हैं। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। देखिए, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन होता है क्या, कि एफ बराबर आर बाई टू, या फिर आर बराबर टू एफ। ये रिलेशन याद रखना है। ये सब चीजें मैंने बताया था। कहीं कहीं आपको एक चीज और भी बताया जाता है स्कूलों वगैरह में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना बड़ा मिरर का साइज होता है, इसको अपर्चर बोला जाता है। लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। सेम यही केस होता है किसके में, कन्वेक्स में भी, बस कन्वेक्स में उल्टा हो जाता है चीजें। तो यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया।
सेम चीज वही सब चीज होता है इसमें, लेकिन इसमें सब क्या होता है, इसका फोकस वगैरह रियल होता है, लेकिन इसका सब वर्चुअल होता है, इसका सब रियल होता है। कोई डाउट नहीं है तक? फिर उसके बाद हमने आपको फिर उसके बाद हमने आपको रूल पढ़ाया था, रूल फॉर कनकेव मिरर। तो मैंने 4 रूल बताया था। पहला बताया था कि कोई भी रे रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये फोकस को कट करेगा। दूसरा रूल हमने ये बताया था कि कोई भी रे सेंटर में जाएगा, उसी पे पास चला जाएगा। तीसरा मैंने बताया था फर्स्ट का उल्टा, कि कोई भी रे फोकस से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। चौथा मैंने आपको बताया था कि कोई भी रे पोल से जाएगा, वही इस तरीके से वापस आ जाएगी। ये रूल बताया था। इस रूल के बेसिस पे मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताया था। इमेज फॉर्मेशन में इमेज बनाकर बता दे या फिर इस तरह बता दे, या समझ जाओगे? चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन में पहला केस था कि जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फानाइट पे रहे। इन्फानाइट पे रहेगा तो इस तरीके से एक हम लोग का ये रहता है मिरर। यहाँ पे हम लोग का कहीं फोकस होता है, यहाँ पे कहीं सेंटर होता है। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस पे कट गया। दूसरा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस पे कट कर गया। तो इमेज कहाँ पे बनता है? इमेज जो है इमेज जो है फोकस पे बनता है। तो 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, क्या करूँ? हम क्लास में बनी, बाद में बात करते हैं। इमेज फोकस पे बनता है। इमेज का नेचर जो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इमेज का साइज जो होता है वेरी स्मॉल होता है। कोई दिक्कत कि हम और डिटेल में बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बता सकता हूँ। अगर है प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए। अलमास, साइला, चलिए वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने पढ़ाया था कि दूसरा बियॉन्ड सी रहता है तब इमेज कहाँ पे बनता है। ये हमारा मिरर था, हमारा एफ है, ये हमारा सी है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, तो कभी भी इमेज बनाने के लिए 2 रे की जरूरत होती है। पहला रे प्रिंसिपल है, इसके पैरेलल जाएगा, फोकस को कट करेगा। फिर दूसरा रे फोकस से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ये दोनों रे सी और एफ के बीच में बना, इमेज यहाँ पे बनेगा। और ये इमेज जो होता है बिटवीन सी एंड एफ होता है। इमेज का नेचर जो होता है, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट लिखे हैं तो आप लोग बोले भी नहीं है, गलत लिखे हैं ना ये हम। रियल एंड इन्वर्टेड बनता है ना नेचर। अरे थोड़ा सा ध्यान दो यार, तुम सब क्या है ये? बस सब कोई हाँ में हाँ खाली मिला रहा है। तुम सब मोबाइल चला रहा है क्या? आई डिडंट एक्सपेक्ट। ये कैसे हो गया भाई? तीनों में से तीनों का कोई आप लोग ध्यान नहीं दिए। ये आर यू फाइन? ठीक ठाक हो ना सब? नींद ऊंद नहीं ना आ रहा है किसी को? तो फिर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? साइला, आपसे भी ये उम्मीद नहीं था यार। आप ऐसे गलती करोगी? तो आप कैसे लगा? लगने से होता है? आपके लगने से कुछ होता है? आपको लगेगा कि सर का एक्सीडेंट हो जाए, 2 दिन क्लास बंद हो जाए, तो हो जाएगा मेरा एक्सीडेंट? अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ये गलत बात है यार। ध्यान दो, आप लोग ध्यान दो, ध्यान दो। सुन रहे हो ना मेरा बातों को आप लोग? ऐसा नहीं ना है कि ये मोबाइल में कोई और ऐप खुला हुआ है, बस केवल हाँ हाँ किए जा रहे हैं।
चलिए वेरी गुड, कोई नहीं, ध्यान दीजिए प्लीज, वरना फिर बकवास हो जाएगा ये, तो फिर क्लास का कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि मैं रिवीजन करा रहा हूँ आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो। अब देखिए, बिटवीन सी एंड एफ होता है, और इसका नेचर जो है रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और इसका जो साइज है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। फिर थर्ड केस हमने पढ़ाया था कि जब ऑब्जेक्ट सी पे रहे, एट सी यानी सेंटर पे रहे, ये पे सी है, हाँ, अच्छा वेरी गुड। देखिए मैं समझाता हूँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा तुरंत। हाँ 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 हाँ, बियॉन्ड सी। देखिए अब इसको, हमारा मिरर है, ये हमारा पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, सी के पीछे। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस को कट करेगा। दूसरा रे फोकस से जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इमेज कहाँ पे मिला, यहाँ पे, और रे दोनों कहाँ पे मिला, यहाँ पे, यानी सी और एफ के बीच में कहीं पे, यहाँ पे। दूसरा कलर लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये किसके बीच में है, सी और एफ के बीच में। तो इमेज जो है बिटवीन सी एंड एफ, यानी सी और एफ के बीच में कहीं भी। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आया समझ अब? ओके वेरी गुड। जैसे ही डाउट हो पूछा कीजिए आप लोग। ना फोर्थ के, हाँ बोलिए। हाँ, तो आप, हाँ तो आप ना इमेज सही से, मतलब सही से नहीं बताता हूँ कहाँ पे आप गलती करती हो। एट सी, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है। तो पोल से जितना दूरी पे फोकस होगा ना, उतना दूरी पे ही सेंटर आपको रखना पड़ेगा, बिल्कुल सेम डिस्टेंस। यानी कम ज्यादा होगा तो फिर गलत बनेगा। यानी मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो होना चाहिए 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, और एफ बिल्कुल बीच में होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर, यानी 2 to 4, 4 के बीचों बीच एफ होगा, तब आप बनाइएगा, तब कॉपी में सही से बनेगा। आप या तो आप ऐसे बनाती होगी, ऐसे कर ली, यहाँ पे एफ लिख दी और सी यहाँ पे लिख दी, या फिर एफ यहाँ पे लिख दी और सी यहाँ पे लिख दी, यानी या तो ये ज्यादा बड़ा हो जाता होगा ये छोटा, या फिर ये छोटा ये बड़ा, तो इसलिए गलती होता है। तो क्योंकि दम जैसे है वैसे बनाना है ना आपको, तब जाके सही बनेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। फिर यहाँ पे आपने एक लिया, फिर ऑब्जेक्ट एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, फोकस को कट किया, दूसरा रे फोकस से गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। इस तरीके से इमेज बनेगा। तो हालांकि हम स्केल वगैरह से नहीं बना रहे हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, बट बनेगा ऐसे ही। ठीक है, तो इमेज जो है बिटवीन, सॉरी बिटवीन लिख रहे हैं, इमेज जो है एट सी, एट सी, इमेज सी पर ही बनेगा। इमेज का नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, आर से रियल आई से इन्वर्टेड। इमेज का साइज जो होगा सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का साइज की तरह ही सेम होगा। समझ में आया ऐसा नहीं? अल्मास। फिर उसके बाद आता है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन
सी एंड एफ रहे तब इमेज कहाँ पे बनता है, तो देखिए फोन फोकस सेंटर और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस को कट किया। दूसरा रे फोकस से गया, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चला गया, यहाँ पे कट किया। यानी इमेज जो है आपका यहाँ पे बनेगा, यानी सी के पीछे। इमेज कहाँ पे बना, इमेज बियॉन्ड सी, इमेज बियॉन्ड सी, सी के पीछे बना, या फिर बिहाइंड सी भी लिख सकते हैं, बिहाइंड सी। इमेज का नेचर ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। साइज जो होगा लार्जर देन, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, लार्जर देन। गॉट इट। ओके, वेरी गुड। नाउ सी, नेक्स्ट है आपका एट एफ, जो ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है। एक पोल है, ये एफ है, ये सी है। एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, देख रहे हैं ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और ये फोकस पे कट करेगा, ठीक है। और दूसरा रे हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, सेंटर से इस तरीके से रे जाएगा, ऐसे उसी पे वापस चला जाएगा, यानी ये रे कहीं पे इन्फानाइट जाएगा। इस तरीके से भी ले सकते हैं। अगर आपका मन हो कि नहीं हम ऐसे नहीं ले, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक रे को आप पोल से पास कराए और पोल से ये ऐसे चला गया, तो ये भी इन्फानाइट पे ही जाकर मिलेगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इमेज जो है कहाँ पे बनेगा, इन्फानाइट पे। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज वेरी वेरी बिग, है समझ। अलमास ईसानी। नाउ लास्ट वन बिटवीन सी एंड एफ। क्या बिटवीन सेंटर और, नहीं नहीं, कहीं पे भी, कहीं पे बिटवीन का मतलब बीच में कहीं भी ना, बिटवीन का मतलब कि उसके बीच में कहीं भी। मिड, मिड का मतलब होता है कि एकदम बीच में, मिड मिड रहता तो एकदम बीच में। ऑब्जेक्ट एक ऐसे जाएगा और ये फोकस को कट करेगा, और दूसरा भी सेंटर से ऐसे जाएगा और ये लगेगा, वापस पीछे चला जाएगा, और यहाँ से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये कहीं पीछे से आ रहा है, और ये इमेज ऐसे यहाँ पे बनेगा, और ये इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज जो बनेगा फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज का नेचर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। साइज जो होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। दिक्कत,
आप कुछ भी लिखिए सही होगा, क्योंकि इस बैक भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बैक भी लिख सकते हैं, फ्रंट भी लिख सकते हैं। इसे देख लीजिएगा, बुक में जो दिया रहेगा वो लिख लीजिएगा आप। फिर मैंने ये पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कन्वेक्स के बारे में। कन्वेक्स मिरर में भी हमने रूल पढ़ा था, तो रूल उतना जरूरी नहीं है, बट बता दे रहा हूँ। इस तरीके से कोई भी रह जाएगा, ऐसे पास हो जाएगा, लगेगा कि फोकस से आ रहा है। फिर कन्वेक्स मिरर में दूसरा लॉ रूल पढ़ा था कि यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, तो कोई रे ऐसे जा रहा है, पास हो जा रहा है, लग रहा है कि सी से पास हुआ है। फिर तीसरा रूल पढ़ाए थे, एफ है, सी है, कोई रे ऐसे गया, तो लग रहा है कि फोकस पे गया, लेकिन ये इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तीसरा रूल पढ़ाए थे कि ऐसे पोल से जाएगा और ऐसे आ जाएगा। सेम कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में दो ही टाइप होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। केस वन होते हैं कि कहीं पे भी रहे, सॉरी, पहला होता है केस कि एट इन्फानाइट, यानी एट इन्फानाइट। ये फोकस है, ये सेंटर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इन्फानाइट पे, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, फोकस के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, लगेगा कि फोकस से आ रहा है। दूसरा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लगेगा कि फोकस से आ रहा है। इमेज कहाँ पे बना, इमेज बना फोकस पे। इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। इमेज का नेचर वर्चुअल इरेक्ट, साइज जो है स्मॉल, यानी वेरी स्मॉल। कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है। फिर दूसरा केस पर थे कि एट एनी वेयर बिटवीन पोल एंड इन्फानाइट, यानी इन्फानाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रहे, तब इमेज कहाँ पे बनेगा। तो ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक अगर ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और ये फोकस को कट कर गया, ये लगेगा कि फोकस से आ रहा है। फिर दूसरा रे ऐसे जाएगा सेंटर पे, लगेगा कि सेंटर पे जा रहा है, बट जाएगा नहीं, इस तरीके से ऐसे जाएगा, सेंटर से कट कर, दोनों कहाँ पे मिला, यहाँ पे। यहाँ पे इमेज बनेगा, ये पोल है यहाँ, तो इमेज जो है बिटवीन ई एंड एफ। नेचर तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। साइज जो होगा ए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा इमेज बनाता है कन्वेक्स मिरर। हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। हाँ। कहाँ? नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे नीचे बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के भाई? हाँ, तो देखिए ये इसी का उल्टा होता है ना, फर्स्ट वाला केस का उल्टा। देखिए फर्स्ट का उल्टा है कि नहीं है? इसमें रे का डायरेक्शन ऐसे है और ऐसे जा रहा है, इसमें रे का डायरेक्शन ऐसे है और ऐसे जा रहा है। तो हम जो इसे बनाए वैसे बनाइएगा ना, काहे उल्टा बना दी? आपको हम, तो कोई नहीं, मत लिखिए ना, ये सब रूल का जरूरत भी नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया, वरना हम ये सब कुछ नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट ये पढ़ा देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। ये तो इसको समझाने के लिए हम उसको पढ़ाए थे रूल। बना लीजिए, बना लीजिए। हो गया पहला।
हेलो, नाउ हमने इन सारे चीजों को डिस्कस कर दिया, कनकेव भी डिस्कस कर लिया, कन्वेक्स भी डिस्कस कर लिया। नाउ इट्स टर्न टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी मिरर हो, अगर मिरर के पोल से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, पोल से लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। हमने स्पेशली आपको रूल भी बता दिया था फॉर कनकेव मिरर के लिए और फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए, कि आपको अगर रूल ये नहीं समझ में आया तो आप याद कर लीजिए कि कनकेव मिरर में यू जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, कन्वेक्स मिरर में भी यू हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही रहता है, तो लेफ्ट में निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यू हमेशा निगेटिव रहता है, कनकेव में भी कन्वेक्स में भी। भी जो है कनकेव में निगेटिव होता है, लेकिन एक केस में पॉजिटिव होता है, छठा नंबर केस, ये वाला केस में। देखिए ये वाला केस में भी जो है पॉजिटिव है, इस केस में भी जो है इधर है, भी मतलब होता है इमेज, इस केस में भी जो है इधर है, ये इस केस में ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे केस में भी जो है निगेटिव होता है। तो ये बिटवीन पी एंड एफ केस में पॉजिटिव होता है, इसे भी लिख दिए थे। फिर हालांकि आपसे ज्यादातर भी निकालने के लिए पूछता है, तो ये याद भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू याद होना चाहिए कि यू कनकेव मिरर का निगेटिव होता है और आपका भी निगेटिव होगा, और एक केस में पॉजिटिव होगा। और एफ जो होता है, एफ क्या होता है कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में एफ भी हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि कनकेव मिरर जो है उसका एफ जो है यहाँ पे होता है, इधर तो लेफ्ट साइड में, तो एफ निगेटिव होता है। ये याद हो जाएगा तो आपको ये रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम कन्वेक्स मिरर में बी जो होता है, बी पॉजिटिव होता है ऑलवेज, एफ भी पॉजिटिव होता है ऑलवेज, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऑलवेज होता है, इसमें एक में चेंज होता है। फिर इसके बताने के बाद फिर हमने पढ़ा था मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में पढ़ा था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f इक्वल टू फोकल लेंथ, v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर हमने मैग्निफिकेशन फार्मूला पढ़ा था, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस, तो माइनस v अपॉन यू होता है। और एक और मैग्निफिकेशन बराबर होता है एच आई अपॉन एच ओ, हाई हो, इसको याद करने का तरीका है हाई हो, हाई हो। तो अब देखिए जहां पे क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन पूछेगा, क्वेश्चन में केवल मैग्निफिकेशन पूछेगा, मैग्निफिकेशन पूछेगा, तब आपको m बराबर माइनस v अपॉन यू लगाना है। और जब क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा साइज बताने के लिए, साइज ऑफ इमेज, तो साइज बचाने के लिए आपको m बराबर माइनस वी अपॉन यू, साथ ही साथ एच आई अपॉन एच ओ दोनों लगाना है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बता दिया था, अरे क्या हो गया, फिर मर गया थे। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज जो होता है रियल एंड इन्वर्टेड होता है। गॉट इट। अब बताइए, स्टिल एनी डाउट? किसी को डाउट नहीं ना? हम्म,
हाँ, एच आई या एच ओ का मतलब नहीं बताया हूँ। एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना होगा। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? साइला, क्लास में नहीं है क्या साइला? दिक्कत है कोई? समझ आ गया सब? ओके, यानी रिफ्लेक्शन का रिवीजन हो गया। नाउ टेस्ट हो सकता है कभी भी। बी रेडी, बी प्रिपेयर। नहीं, अभी टेस्ट लेंगे केवल मैथ का, ठीक है? जो भी टेस्ट होगा इस बार मैथ का ही केवल होगा, ठीक है? हाँ, साइंस का टेस्ट अगला बार होगा, क्योंकि साइंस में अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं किया है। क्वेश्चन संडे को चेक करेंगे, जब संडे को चेक करेंगे उसके बाद फिर अगला बार साइंस का टेस्ट होगा। देखिए, प्रिपेयर रहिएगा, टेस्ट कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आएगा मैथ में। एनीबॉडी एल्स, एनी प्रॉब्लम? एवरीवन कम्स ऑन द कैमरा। बाकी आप लोग, नो, टेल में अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई हुई उसमें किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बताइए। पहला, ओपन योर कैमरा टू। कहाँ ऑन है अभी? ऑन कीजिए अब। ईजानी, अलमास, टेल भी, अगर थोड़ा सा भी कहीं पे प्रॉब्लम है तो बताइए। यानी अब कहीं से भी कुछ भी पूछेंगे, इस दो जितने चैप्टर हो गए सब हो जाएंगे ना? ओके। तो बाकी अगले क्लास में हम लोग को क्या करना है? अगले क्लास एस एस टी का क्लास है नहीं? एस एस टी में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ? ज्योग्राफी। ओके, चलिए ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग एस एस टी में करेंगे, ठीक है? अब लोग, ओके ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यू कैन लीव नाउ। ओके, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। साहिला, क्या हुआ? किधर हो आप? हेलो, बताइए। अच्छा अच्छा, तो फिर वीडियो ऑन क्यों नहीं किए?
मैंने तो नहीं देखा। मेरे में कहाँ कुछ हो रहा था। कोई नहीं। मैं क्या बता रहा था। अच्छा, तो मैं नहीं देखा हूँ क्योंकि मैं जब स्क्रीन शेयर करता हूँ तो वीडियो नहीं ना आता है मेरे पे, मतलब वीडियो नहीं दिखता है। वो लोग देख रहे होंगे आपको। हम्म, कोई नहीं, बाकी अभी तक लाइट में अब तो कोई मेजर डाउट नहीं ना है, सारे डाउट क्लियर हो गए ना। अब तो क्वेश्चन बनाओगे उसके बाद ही चीजें और क्लियर होगी। ठीक है। हाँ बोलिए। क्या? हाँ। हम्म। हम्म। तो कौन नहीं, दोनों मिक्स में, मतलब कॉमन में कर दीजिएगा। मतलब उसी का चीज इधर भी फोटो खींच के भेज दीजिएगा। खुश।